दो दुनिया का वारिस। अनकही कथा भाग 1 अध्याय द्वितीय। जनक 290 तेजी से प्लेनेट मेजॉल की तरफ बढ़ रहा था। धर्मा अभी तक किताबों को ही घूर रहा था। उसने एक किताब उठाई। वह किताब कुछ पुरानी सी लग रही थी। धर्मा ने एक एक कर चारों किताबों को देखा। सभी बहुत ही पुरानी लग रही थी और उनकी लिखाई कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तभी धर्मा को टेलीपैथी हुई। ये किताबें प्राचीन फ्लैशी लिपि में लिखी गई हैं। ये ड्रॉइड आपको इसका अनुवाद सीधे सीधे मानसिक तरंगों से कर देगा। जनक 290 ने धर्मा के मन की बात पढ़ ली थी और एक ड्रॉइड यानी छोटा रोबोट धर्मा की तरफ बढ़ा और उसने धर्मा से चारों किताबें ले ली। धर्मा आश्चर्यचकित हो गया। जनक 290 बहुत ही विकसित स्पेसशिप है। ऐसा कुछ भी धर्मा ने पहले कभी नहीं देखा था। ड्रॉइड यानी छोटे रोबोट ने किताबें पढ़ी और धर्मा को मानसिक तरंगों से उन किताबों के बारे में बताने लगा। धर्मा को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। वो चारों किताबें इरिट्रिया की सभ्यता के बारे में थी। कैसे एंजेलस, सेंटोरस और फ्लैशी ग्रीनलैंड पर जन्मे और धीरे धीरे हेयस पर चले गए। उनमें से एक किताब बॉफ भी थी, परंतु जब धर्मा को बॉफ के बारे में जानने की इच्छा हुई और उसने वो किताब उस रोबोट को दी, तब तक धर्मा को नींद आ गई। धर्मा बिना बॉफ सुने ही सो गया। धर्मा को नहीं पता वो तकरीबन 15 घंटों तक सोता रहा। जब धर्मा की नींद खुली तो धर्मा को लगा कि वह पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है। उसका ध्यान बॉफ की तरफ गया। उसने फिर वह किताब उठाई और रोबोट को देने लगा ताकि रोबोट मानसिक तरंगों से उसे समझा सके। परंतु फिर धर्मा को ना जाने क्या लगा, उसने बॉफ को एक तरफ रख दिया। धार्मिक किताबें उसे ज़्यादा पसंद नहीं थी। धर्मा को नहीं पता था कि जोरो उसे देख रहा है। जोरो उसको हर पल मॉनिटर कर रहा था। जोरो को जब लगा कि धर्मा बॉफ को नहीं पढ़ रहा, तो उसने धर्मा के रूम में अपने आप को बिम कर लिया। जोरो ने पूछा, मालिक, आपने बॉफ नहीं पढ़ी? धर्मा को थोड़ा अजीब लगा कि जोरो को कैसे पता चल जाता है कि धर्मा क्या कर रहा होता है। वह हर बार धर्मा के पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और बोला, मैं आप पर हर पल नजर रखता हूँ। जोरो को ये बोलने में कोई शर्म नहीं थी कि वो धर्मा की प्राइवेसी में दखल दे रहा था। धर्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ नहाऊं। जोरो ने कहा, मालिक, आप पास वाले चैम्बर में चले जाइए। धर्मा पास वाले चैम्बर में चला गया। वो एक बहुत ही छोटा चैम्बर था। जनक 290 में काफी उजाला था, परंतु इस चैम्बर में काफी अंधेरा था। एक छोटी अंधेरी गुफा सा था ये चैम्बर। तभी धर्मा से किसी ने टेलीपैथी की, अपने कपड़े उतारिए। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया। फिर टेलीपैथी हुई, अपने कपड़े उतारिए। धर्मा ने अपने कपड़े उतार दिए। उसे लगा कि बहुत सारी छोटी छोटी सुइयों से उस पर तेज किरणें डाली जा रही हैं। धर्मा को लगा उसकी बॉडी की सारी गंदगी साफ हो रही है। उसके आंतरिक हिस्से भी साफ हो रहे हैं। धर्मा को ऐसा लगा कि वे पूरी तरह से साफ हो चुका है। ऐसा बहुत अच्छी तरह नहाने के बाद भी नहीं होता। तभी धर्मा को एक अलग सी गुदगुदी हुई। उसे लगा कोई बहुत छोटा जानवर या कीड़ा उसके शरीर पर चल रहा है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर एक अलग ही प्रकार के कपड़े से ढक गया। वो कपड़ा फिर अपने आप ही एक टाइट टी शर्ट और जीन्स पैंट में बदल गया। उस कपड़े का कुछ हिस्सा लाल रंग के दो जूतों में बदल गया और उन्होंने धर्मा के पैरों को ढक लिया। धर्मा को फिर टेलीपैथी हुई, आप बाहर जा सकते हैं। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बाहर आ गया। जोरो ने कहा, मालिक, आप पर ये पीकाबू ड्रेस खूब फब रही है। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज था। जोरो को समझ आ गया। उसने कहा, मालिक,
जब हम स्पेस ट्रेवल में होते हैं, हम ऐसे ही नहाते हैं और ऐसे ही साफ होते हैं। धर्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। जनक 290 इतना विकसित स्पेसशिप है कि वो इंसानी क्रू को साफ कर देता है और ऐसे पीकाबोट ड्रेस देता है। बहुत ही विकसित स्पेस शटल है। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और बोला, जनक 290 ने आपको साफ जरूर किया है, परंतु ये बीकापोर्ट ड्रेस मैंने आपको भेजी है। मैं आपको निर्वस्त्र कैसे देख सकता था? धर्मा ने सोचा, पीकाबोट ड्रेस? जोरो ने फिर मन पढ़ लिया और बोला, पीकाबोट ड्रेस जौर प्लेनेट की खोज है। जौर साम्राज्य का 410वां प्लेनेट इरिट्रिया है। नोकोविद, जो कि जौर का सुप्रीम कमांडर है, उसने जब इरिट्रिया को जीत लिया और नोकोविद का शासन इरिट्रिया में स्थापित हो गया, तब इरिट्रिया वासियों को बहुत सारी चीज़ों का पता चला। उनमें से एक थी पीकाबोट ड्रेस। ये ड्रेस किसी भी कपड़े का या फैब्रिक का रूप बदल सकती है। अभी आप इसके मालिक हैं। आप इसे जो भी मानसिक संदेश देंगे, यह ड्रेस वैसी ही बन जाएगी। धर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये लोग कितने विकसित हैं। धर्मा ने बोला, फिर तो मुझे ये मानसिक तरंगों से बात करने की कला जल्द ही सीखनी पड़ेगी। जोरो ने कहा, हमें मैजोल पहुंचने में 48 दिन लगेंगे। तब तक मैं आपको सिखा दूंगा। धर्मा ने जवाब दिया, मैं ये कला सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ।